मैं आज आपको चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ यानी कि एक राष्ट्र को बनाने के लिए एक देश को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसे कहते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। और पर हम इस चैप्टर में किसी और देश नहीं बल्कि अपने भारत देश के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसने क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या चैलेंजेस फेस करे अपने देश का निर्माण करने के लिए। तो एक नए राष्ट्र यानी कि अभी अभी जो देश आज़ाद हुआ था उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उसके बारे में जानेंगे। तो 1947 को 1450 अगस्त की मध्य रात्रि को मिडनाइट को हिंदुस्तान क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। सब लोग बड़े खुश थे कि भाई हिंदुस्तान जिस पल का लोग इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से, वो आज़ादी का समय वक्त आ गया था। सब लोग बहुत खुश थे। और उस टाइम पे आज़ाद भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इसी रात को संविधान सभा के एक खास सेशन को संबोधित किया, यानी कि एक भाषण दिया। और वो उनका जो भाषण है वो बड़ा ही फेमस, बड़ा ही प्रसिद्ध भाषण है, जिसे हम भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या फिर ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। तो हिंदुस्तान की जो जनता थी वो तो इसी पल की प्रतीक्षा कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि कितनी जल्दी ये पल आए और वो अपनी मतलब आज़ादी उनको मिल जाए अंग्रेज़ों के शासन से। तो इस पल का जो इंतज़ार हो रहा था वो घड़ी अब समाप्त हुई। हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों ने, ऐसी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत प्रयास करा था देश की आज़ादी में। बहुत सारी आवाज़ें बुलंद थी देश की आज़ादी को लेकर, और कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अब सब कुछ तो हो गया था, आज़ादी तो मिल गई थी। दो बातें ऐसी थी जो आज़ादी के वक्त सारे लोग उन दो बातों पर सहमत थे। अभी वो दो बातें कौन थी जिस पर सारे लोग सहमत थे? तो पहली बात ये थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के ज़रिए चलाया जाएगा। इस बात पर सभी लोग राजी थे कि अगर देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पर कैसी सरकार चलनी चाहिए? लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब कि ऐसी सरकार जिसे लोगों के द्वारा चुना जाए, लोगों की हो, लोगों के लिए हो, ऐसी लोकतांत्रिक सरकार के ज़रिए चलाया जाएगा। इस पर सभी लोग राजी थे। दूसरी क्या बात थी? दूसरी ये थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। ये दूसरी बात, इन दो बातों पर सारे लोग क्या थे? सहमत थे इस शासन में। और उन्होंने बोला कि ये जो शासन होगा इसमें गरीब और कमज़ोरों का खास ख्याल रखा जाएगा, इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो देश अब आज़ाद हो चुका था। आज़ादी से जुड़े इन सपनों को अब समय आ गया था कि जो ये सपने थे लोगों ने इतने दिनों से सोच रखे थे कि लोकतांत्रिक सरकार होगी, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, अब इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। और ऐसा सुनने में आसान लग रहा होगा पर ये कोई आसान काम तो था नहीं। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ, बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ थी। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ था, शायद उस वक्त तक कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पर ऐसे हालात हुए होंगे जिस हालात में भारत आज़ाद हुआ। तो आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। मतलब एक खुशी, इतनी खुशी पूछो मत, पर उधर एक बहुत बड़ा दुख भी आ गया कि देश का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। तो आज़ादी तो मिली पर देश के बंटवारे के साथ मिली। और सन 47 का जो साल था वो बहुत ही हिंसा, बहुत ही मारकाट, बहुत ही इधर से उधर लोग गए, अपनी जगह से दूसरी जगह गए, विस्थापन हुआ। इसी की यात्रा वो विस्थापन की त्रासदी का साल था, यानी कि ऐसी ही बहुत सारी समस्याओं को लोगों को झेलना पड़ा। कौन से सन को कहा जाता है त्रासदी का साल? 1947 को। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुत सारे जो मल्टीपल लक्ष्य, यानी कि उनके जो सपने, जो गोल्स थे, उन सबको भी हासिल करना था, उसकी भी शुरुआत करनी थी। तो आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में जो हमारे नेताओं का ध्यान जो था वो इस बात से नहीं भटका कि यह नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। मतलब उन्होंने और ध्यान दिया कि हाँ, हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। इस चीज़ से उनका ध्यान बिल्कुल भी भटका नहीं।